ठीक है अखिलेश जी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ही बस गलत है। आप कह रहे हैं कि इनको एक तरीके से एक टाइम दिया गया है कि भाई 7 दिन आप कुछ नहीं कर सकते, अपना फटाफट जवाब दीजिए। उल्टा वो कह रहे हैं हमने खुद समय मांगा, हमने खुद कहा है कि हम पेपर्स लेकर के आएंगे, दलीलें लेकर के आएंगे। तो इसमें कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा हंटर कोई चाबुक नहीं चलाया जी। वो तो मैं, अरे यार आप तो तकरीर करने लगती हैं पद्मजा जी। मैं तो खुद कह रहा हूं कि अभी बहस जारी है। ठीक है, अभी ये जवाब देंगे, फिर काउंटर जवाब आएगा, फिर फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल जजमेंट आएगा। लेकिन इन बिटवीन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुषार मेहता साहब ने कही कोर्ट में, वो बातें ही तो विपक्ष सदन में कह रहा था। जैसे अभी सब कुछ आना बाकी है। जैसे क्या बोला तो तुषार मेहता ने ऐसा? जैसे क्या ये खुद ही कह रहे हैं, जैसे कहा कि हम अभी गैर मुस्लिम को नियुक्ति नहीं करेंगे। नहीं ये नहीं कहा गया भैया। आप फिर झूठ बोल रहे हैं इसमें। नहीं आप फिर झूठ बोल रहे हैं भैया। मैं बार एंड बेंच का मैं बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ। बैठा हूँ सर, मैं भी बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि बिना पढ़े चले आए हो। हाँ बार एंड बेंच जो है, एक सेकंड। हाँ मुझे पता है बार एंड बेंच इनके पास नहीं है। आप क्लियर करा लीजिए पद्मजा जी। अब ठीक है। अवधेश जी से पद्मजा जी ने खुद इंट्रो में बताया अभी इन बातों को। इसका इंटरप्रिटेशन सही है। अरे आप हर कोई अपनी सहूलियत से कोर्ट कर रहा है, कोर्ट को कोर्ट कर रहा है। पद्मजा जी आप बता दीजिए ना। ठीक है अवधेश जी आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? मैं यहाँ पे किसी का हामी भरने के लिए या फिर किसी को सही गलत बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। कौन यहाँ पर फैक्ट है वो तो बताएंगे आप ना। किसी का फेवर लेने के मैं आपको बातें कर रहा हूँ। हाँ। न्यायालय ने इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज करने और मामले को आगे विचार के लिए 5 मई के लिए स्थगित कर दिया। हाँ। तो तुषार मेहता जी ने कुछ कहा है ना। एक सेकंड पढ़ रहे हो आप। ठीक है के शर्मा जी बताइए। एक हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं होगा क्या? ये सरकार को घुटनों पे लाया गया? कोर्ट नहीं है जो है वो देश के सामने। देखिए ऐसा है कि एक तो कोर्ट ने कहीं स्टे शब्द का उपयोग किया नहीं, कोई स्टे नहीं है। और केवल कल जरूर संकेत दिया था कि हम 3 विषयों पर अंतरिम आदेश दे सकते हैं। और आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं उसमें। हाँ। इसमें इसलिए 3 बातें का सामने आ गया था। तुषार मेहता ने कहा कि भाई हमको समय दीजिए, 1 सप्ताह तक हम वक्फ बोर्ड में वक्फ काउंसिल में नियुक्ति नहीं करते हैं। हाँ। जो पहले से नोटिफाई है उसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे। 1995 की धारा तकता है 1 सप्ताह का समय आप दीजिए, फिर हम जवाब लेके आते हैं, लेकिन आप कोई आदेश मत दीजिए। ठीक है। तो आदेश पर ही रोक लगवाया गया है ना। हाँ। कि ठीक है अभी कलेक्टर हम वक्फ बोर्ड में नियुक्ति ही नहीं करेंगे, लेकिन कलेक्टर जांच करेगा, केवल डी नोटिफाई नहीं करेगा। ठीक है। ये नहीं है कि उसमें बाकी चीज रोक लगाई गई है। तो केवल इतना है कि अंतरिम आदेश को सरकार ने पारित होने से रुकवाया है आज। ये बात कह के कि हफ्ते भर आते हैं नहीं। मुझे 1-2 बातें और करनी जो आपने पूछ दिया है। हाँ, एक सेकंड मैं आदिल हसन से ओपनिंग कमेंट देना चाहती हूँ। आदिल हसन, तो अभी कोई पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रक्रिया चल रही है। 1 हफ्ते तक सरकार ने खुद ही मान लिया है कि ठीक है सर हम अपने पेपर लेकर के आएंगे, आप हमारे पेपर देख लीजिएगा, तब तक हम कोई अगला कदम नहीं लेंगे। हम मानते हैं। तो मैम हम लोग कभी पटाखा फोड़ भी नहीं रहे। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद प्रकट करना चाह रहे हैं और प्रकट भी कर रहे हैं कि आपने मेरी बात सुनी। जो मेरी आशंकाएं थी, जो आपत्तियां थी आपने सुनी, कल भी सुना, आज भी सुना। लेकिन जो बीजेपी इतना ज़्यादा मुसलमानों की हितैषी बन रही थी और इतना जेपीसी का अमेंडमेंट था, ये था तुषार मेहता साहब जो एकदम मुसलमानों का तो भला ही करना बीजेपी चाह रही थी ना। तो 1 हफ्ता आप समय क्यों ले लिए? आप तो डायरेक्ट बोलते कि भाई पूरा भला ही भला है, आपको तो डायरेक्ट रख देना चाहिए था ना। अदानी अंबानी के केस में तैयारी करते, इसमें भी तैयारी करके रहते, काहे 1 हफ्ता तुरंत करवा लेते। आपकी सब बात में सच्चाई थी, हक्कानियत थी, इतना मुसलमानों की हिस्सैती से तो वक्त काहे ले लेते हैं? कल भी वक्त लिया, आज भी वक्त लिया, आप डायरेक्ट दे देते ना। किससे पूछना था आपको? लॉ मिनिस्ट्री और जो भी जेपीसी में जो कानून बनता है लॉ मिनिस्ट्री तो जाता ही है। एसजी और जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल एसजी ऑफिस सब में तो लॉ मिनिस्ट्री से पास ही होता है, तो देखे ही होंगे। और दूसरी बात, जो एक बात 2007 में एम्स डायरेक्टर अमेंडमेंट एक्ट आया था, अनुमनु रामदास हेल्थ मिनिस्टर थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। और सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जानता है, सुप्रीम कोर्ट उसको कस्टोडियन है और जानता है अगर सरकार गलत करेगी तो सुप्रीम कोर्ट नकेल कस सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पर यहाँ तो कोई नकेल कसी ही नहीं गई ना। देखिए फिर से आप वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नकेल कसेगी। हम कब बोल रहे हैं?
आपने कहा हम कब बोल रहे हैं? कस्टोडियन वो नकेल कस सकती है, कब बोल रहे हैं? आज तो कोई अगर आप नकेल नहीं गलत कसी ना। कीजिएगा, मैडम सुनिए ना, अरे भाई हम नकेल की बात नहीं कर रहे। योगी आदित्यनाथ उर्दू पर बहुत बोल रहे थे। अरे सर, अभी इसी पर है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मा से मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला। अभी यूपी सरकार, यूपी पुलिस को 50-50 हजार रुपए का फाइन लगाया। 4 जजमेंट लगातार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यूपी सरकार के खिलाफ। आप ही और हम पहला शख्स है, एमआईएम पहली शख्स है जो मुर्शिदाबाद वायलेंस को कंडम किया। और हम हर दिन अपील कर रहे हैं बैरिस्टर साहब कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। 19 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का दारुसलाम हैदराबाद में प्रोटेस्ट है। और हम किशनगंज में 20 तारीख को अख्तर उल ईमान साहब बिहार के एमआईएम प्रेसिडेंट हैदराबाद में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप मुर्शिदाबाद में जाकर के कीजिए ना, मुर्शिदाबाद में जाकर के उन लोगों से मिलिए। हैदराबाद में किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुर्शिदाबाद, मैम सुनिए, भाई सताए हुए लोग तो मालदा मुर्शिदाबाद में बैठे हुए हैं, उनसे जाके मिलिए। आप हैदराबाद में क्यों बैठे हैं? वहां बैठ के कंडेम करने का क्या मतलब है? खैर वापस मुद्दे पे मैडम सुनिए, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, इतना जज्बाती मत हो, ये सुन लीजिए, थोड़ा सा जज्बाती मत हो, ये सुन लीजिए। मुर्शिदाबाद में आप जो अर्जुन सिंह बीजेपी का एक्स एमपी है और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, और सुखबंदी अधिकारी से पूछिए कि तेल में घी बैठ के क्यों, बाल में आग में घी क्यों डालना है? उनको लॉ एंड ऑर्डर को, अगर स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है तो इंटरनेशनल आईबी जो केंद्र सरकार की वो क्या कर रही थी? अच्छा ठीक है, आईबी भी तो केंद्र सरकार की। मैंने वीडियो बहुत देखा है, वहां के लोकल हिंदू ने बोल रहे हैं कि ये बाहरी लोग थे, और जो दर्ज बयान करा है लोकल हिंदू ने नहीं बोला है, एक आदमी ने बोला है कि हमें समझ में नहीं आया कि वो लोकल था कि नहीं। अब पता नहीं, अब वो जितने उस जिले के अंदर जितने लोग रहते हैं नहीं था, तो वो भी सबकी वो शिनाख्त कर सकते हैं, सबको वो पहचानते हैं। सर मैं तो एक इलाके में 10 साल से रहती हूँ, मैं अभी भी उस इलाके के सारे लोगों को नहीं जानती कि मैं देखते ही पहचान जाऊं कि वो लोकल हैं, कि बाहर से आए हैं, कि बिहार से आए हैं, कि पटना से आए हैं।